बच्चों, तो आज हम क्रिया के काल पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रिया के काल पढ़ते समय हमें सर्वप्रथम काल किसे कहते हैं ये हमें समझना है। तो ये समझने के लिए हम सर्वप्रथम उदाहरण से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्रिया के काल, बराबर है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्रिया से परिचय होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो कुछ वाक्य यहाँ पर हम देखेंगे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमें क्रिया देखनी है। क्रिया कौन सी है? बरसना। लेखक सिरचन को मनाने गया था। गया अर्थात जाना, यह क्रिया है। लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। तो यहाँ पर खरीदना ये क्रिया है। तो हमने तीनों ही वाक्य अब तक देखे हैं और तीनों ही वाक्यों में हमने कौन कौन सी क्रिया देखी है? बरसना, है ना। तो बरसना, इस क्रिया से हमें क्या समझ में आ रहा है? बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। तो बरसने की क्रिया जो है वह अभी भी जारी है, हो रही है। तो दूसरे वाक्य में क्या नजर आ रहा है? लेखक सिरचन को मनाने गया था। गया था यानी गए ने जाना, जाना है ना, ये क्रिया है। तो गया था क्रिया से हमें क्या पता होता है? थे, अंत में क्या लगा है? गया था, थी, थे, है ना। इस प्रकार से जब आता है तो हमें पता चलता है कि क्रिया हो चुकी है। पहले वाक्य में बरस रहे हैं यानी क्रिया हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है, बराबर है। अब तीसरा जो वाक्य है, लक्ष्मी को खरीद लेंगे, है ना। तो खरीदना ये क्रिया है। तो खरीद लेंगे, इस क्रिया से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले कल में ये क्रिया होने वाली है, अभी नहीं हुई है तो आगे होने वाली है, होंगी, ठीक है। तो अर्थात अब हम काल किसे कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का हमें पता चलता है, बोध होता है, तब हम उसे काल कहते हैं। तो मूलतया काल के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो अब यहाँ पे जैसे कि किताब में दिए हैं उससे थोड़े अलग तरीके से मैं बोलूँगी। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल अक्सर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, बराबर है। तो हम इसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि वर्तमान काल में क्रिया जारी होती है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया शुरू रहती तो वर्तमान काल, जब क्रिया खत्म हो चुकी होती है तो उसको भूतकाल कहते हैं, और जहाँ क्रिया आने वाले कल में होने वाली होती है तो हम उसे भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे कि अब इन जो मुख्य रूप से जो 3 भेद हैं, तो अभी उसके जो प्रकार हैं, जैसे भूतकाल के प्रकार, वर्तमान के प्रकार, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्तमान काल जो है, तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल है ना, और भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल और भविष्य काल में भी सामान्य भविष्य काल होता है। तो अभी यहाँ इस प्रकार से दिया है। तो हर काल के जो प्रकार होते हैं पहले मैं उस बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वप्रथम जैसे वर्तमान काल है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया है, लेकिन अक्सर पढ़ते वक्त हम अपने काल पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो वर्तमान काल से करते हैं, इसलिए मैं वर्तमान काल पहले में लूँगी। तो वर्तमान काल में जो प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम भूतकाल में। तो भूतकाल के प्रकार जो है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, और तीसरा जो प्रकार है भविष्य काल। तो भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम जो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो अर्थात समझे या पता चले। तो क्रिया के रूप से, जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है या हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। आइए ध्यान में पुनः मैं दोहराती हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बोलते या लिखते समय
होती है, तब हम उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण हुई है, यह हमें समझ में नहीं आता है उस वाक्य से। पूर्ण हुई है यह भी ज्ञात नहीं होता और अपूर्ण है कि यह भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। या यूँ कहो कि सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। तो अभी उदाहरण के तौर पे पुष्प को अपना अंत पता है। पुष्प जिसे हम फूल कहते हैं, बराबर, तो पुष्प को अपना अंत पता है। तो इस वाक्य में अब अगला वाक्य देखते हैं। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती, क्रियाहीन मेरा मन डरता है। तो चलो आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण समझने के लिए। क्रियाहीन मेरा मन डरता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्रिया कौन सी है? डरना, बराबर है। तो अब इस वाक्य में क्या क्रिया, स्वयं को पूछो, क्या क्रिया पूर्ण हो चुकी है? नहीं, क्योंकि डरता है, ये पता, इससे क्या पता चलता है कि क्रिया अभी भी कैसी है? पूर्ण भी नहीं हुई है, ठीक है। अथवा मन डरता है से क्रिया अपूर्ण है, यह भी हमें पता नहीं चल रहा है। अर्थात ये कौन सी क्रिया है? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। पुनः मैं दोहराऊंगी कि हमें यह पता नहीं चलता है कि क्या क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही है, ये दोनों ही पता नहीं चलता है। तो ये कब होता है? सामान्य वर्तमान काल में। अब उसी प्रकार हम भूतकाल के प्रति भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य भूतकाल, तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया है या फिर कार्य है बोलते या लिखते समय खत्म हो गया है, बोलते लिखते समय खत्म हो गया, तो उसे हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहेंगे। तो इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है, यह हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि सामने से एक कार आई, सामने से एक कार आई, ठीक है, तो सामान्य रूप से क्रिया खत्म हो गई है, ठीक है। आई से पता चलता है जस्ट अभी आई है, जस्ट अभी, है ना, लेकिन आने की क्रिया खत्म हो गई है। तो समझ में आ गया? आई का मतलब अभी जस्ट तुरंत आने की क्रिया खत्म हो गई है, तो इससे हम उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। समझ में आया? अभी मनु चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही, तो भूतकाल में क्रिया कैसी हुई? खत्म हुई है, तो इससे सामान्य रूप से क्रिया खत्म हुई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। जांच अधिकारियों को गुस्सा आया, है ना, तो इस प्रकार से सामान्य रूप से भूतकाल में क्रिया खत्म हुई है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब अगला जो है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल ये समझने के लिए बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान है। तो भविष्यकाल में क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, यह हमें पता होता है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जैसे कि वर्तमान काल और भूतकाल, पुनः मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। वर्तमान काल में उसके उप प्रकार है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के भी प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, किंतु भविष्य काल में केवल एक ही है, सामान्य भविष्य काल। तो इसलिए समझने के लिए बहुत आसान है। तो उसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार से आता है। खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगी, रहूंगी, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से लिंग वचन के मुताबिक गा, गी, गे वगैरह प्रकार आता है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। तो अभी उदाहरण के लिए हम कुछ देखेंगे। मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा, अंत में क्या आ गया? डालिएगा, गा है ना, तो मतलब कि भविष्यकाल में जब तुम कार्य करोगे तब उसमें ज़्यादा की चीनी डालनी है, अभी नहीं, क्रिया खत्म भी नहीं हुई है, हो भी नहीं रही, भविष्यकाल में करना है, इसलिए उसके अंत में क्या आता है? गा आता है। अब मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, है ना, भविष्यकाल से पता चलता है क्या ये जो क्रिया है वह भविष्यकाल में होने वाली है, जाऊंगा, ठीक है। फिर आगे जो है 5 किस्म के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो क्रिया है आने वाले समय में होगी, अभी नहीं हो रही है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? सामान्य भविष्यकाल। तो इस प्रकार से हमने जो मुख्य 3 काल है उसके जो उप प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल, इसके बारे में हमने देखा है। अब आगे हमें देखना है
यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल के। तो जैसे एक ही उदाहरण हम देखेंगे, मैं फल खाता हूँ। सामान्य वर्तमान काल में कैसा है, मैं फल खाता हूँ। तो भूतकाल में क्या होगा, मैंने फल खाया, और भविष्य काल में मैं फल खाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी अगर बहुवचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके मुताबिक क्या बदलाव होता है। तो ये ऊपर ये जो दिया गया है तख्ता, तो उससे हमें पता चलता है। तो इसके पश्चात काल के सामान्य, तीनों ही काल के सामान्य रूप के पश्चात हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है ना। जैसे मैं अभी काल पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। अभी काल पढ़ाना खत्म हुआ है कि मेरा, नहीं, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। ने वर्तमान काल में क्रिया जारी है ना। तो क्रिया जारी है या क्रिया अपूर्ण है, तो उस वक्त हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो चलो परिभाषा की तरफ हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, जैसे मेरी काल पढ़ाने की क्रिया भी वर्तमान काल में चल रही है, तो चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तब हम उसे कहेंगे अपूर्ण। पूर्ण नहीं हुई अर्थात वो क्या है, अपूर्ण है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल में क्रिया कैसी है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल। तो अभी हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, वर्तमान काल में नापतोल करने की क्रिया अभी भी जारी है, अर्थात अपूर्ण है ना। क्रिया कैसी है, नापतोल करने की क्रिया अभी भी अपूर्ण है, चल रही है, तो इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। बनने की क्रिया अभी भी चल रही है ना। वर्तमान काल में क्रिया अभी भी चल रही है, अपूर्ण है। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। तो इस प्रकार से हमें क्रिया के अपूर्ण होने का बोध हो रहा है वर्तमान काल में, इसलिए उसे हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसके पश्चात हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है। बोलते या लिखते समय क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो अर्थात मैं बिल्कुल संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगी कि भूतकाल में क्रिया अपूर्ण है। आई बात में, क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन कैसी थी, भूतकाल में भी वह क्रिया अपूर्ण थी, इसे उसे हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो उदाहरण के तौर पे लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी। अभी देखो, थी से वाक्य के अंत में था, थी, थे, इससे हमें पता चलता है कि क्रिया जो थी वो भूतकाल में थी। ठीक है, अब आगे देख रही थी, यानी देखने की क्रिया कैसी थी, अपूर्ण थी, है ना। देख रही थी, क्रिया भूतकाल में। मुख्य काल तो हमें पता चल जाता है, था, थी, थे से हमें मुख्य काल पता चलता है कि भूतकाल में। फिर से स्वयं को प्रश्न पूछो कि क्या क्रिया पूर्ण हुई थी या अपूर्ण थी। देख रही थी, है ना, तो उससे पता चलता है कि क्रिया अपूर्ण थी। आई बात ध्यान में, अर्थात फिर वो क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार से अब जैसे मानू पान से जाकर बैठ खाने में भेज रही थी, यहाँ पर भी थी से हमें पता चला कि क्रिया भूतकाल में। क्योंकि हमें अगर काल पहचानो भी अगर पूछा जाता है परीक्षा में, तो हमें वाक्य के अंत में क्या है, था, थी, थे, हैं, तो फिर ये तो हमें समझ गया कि मूल जो काल है वो भूतकाल है। फिर भूतकाल में सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है, तो उस वक्त फिर स्वयं से प्रश्न पूछो कि क्या क्रिया अपूर्ण है। जैसे भेज रही थी, है ना, देख रही थी, तो क्रिया अपूर्ण है, तो मतलब भूतकाल में क्रिया अपूर्ण है ना, अपूर्ण भूतकाल। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था, कहने की क्रिया कैसी थी, अपूर्ण थी। तो इस प्रकार से हम उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। अब इसके पश्चात तो अंत में
हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के पुनः हम कुछ उदाहरण देखेंगे वचन के मुताबिक, लिंग के मुताबिक। एक उदाहरण हम देखते एक वचन में, मैं फल खा रहा हूँ, वही उदाहरण है, मैं फल खा रहा हूँ, यानी कि ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो उसको अपूर्ण भूतकाल कैसा होगा, मैं फल खा रहा था। भूतकाल में भी क्रिया कैसी है, खाने की, अपूर्ण है। और वैसे ही अपूर्ण वर्तमान काल में वर्तमान काल, रहा हूँ से पता चलता है कि ये वर्तमान काल है, लेकिन वर्तमान काल में भी खाने की क्रिया अपूर्ण थी, मैं फल खा रहा हूँ, इससे वो अपूर्ण वर्तमान काल। और था थी थे आया अंत में तो भूतकाल। और कैसे खाने की क्रिया कैसे, खा रहा था से पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया कैसे थी, अपूर्ण थी। ठीक है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब इसके पश्चात काल में जो अंतिम प्रकार होता है वो होता है पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। तो सर्वप्रथम हम पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, क्रिया कहाँ आरंभ हुई है, भूतकाल में आरंभ हुई है, वह कार्य वर्तमान में समाप्त हो गया है। पुनः मैं पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा सुनाती हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान में खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कौन से काल में, वर्तमान काल में ही समाप्त हो चुका है, तब हम उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। कब, जब वर्तमान काल में क्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो कुछ उदाहरण जैसे हम समझने के लिए लेंगे। नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, नागर जी आपने तो भ्रमण काफ़ी किया है, बराबर है। दूसरा देखते हैं, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। तीसरा है, तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है। तो इसमें से हम दूसरा वाक्य जो समझने में और बहुत सरल है उसे पहले हम देखेंगे। एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा, खरीदा, और उसके बाद सहायक क्रिया लगी है ना, यानी खरीदने की क्रिया वर्तमान काल में ही खत्म हो चुकी, खरीदा है। ये दो क्रिया और सहायक क्रिया से पता चलता है कि खरीदने की क्रिया वर्तमान काल में ही खत्म हो गई है, इसलिए वह पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, अगले भी वाक्य में तुम्हारी भाभी ने, ये हालांकि ये प्रश्नवाचक है, किंतु वहाँ पर भी कहाँ से सीखा है, यानी सीख चुकी है, सीखने की जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए सीखा है। अभी ये भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल है या पूर्ण वर्तमान काल, इसमें जो हमारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसमें एक बात हमें गौर फरमाना है कि वाक्य के अंत में अगर है आता है तो वो वर्तमान काल है, और वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है तो वो भूतकाल है। अब मुख्य रूप से वर्तमान या भूतकाल तो हमें समझ में आ जाता है, फिर समझना क्या है कि उसका जो उपप्रकार है वो कौन सा है। तो वो समझने के लिए फिर हम देखेंगे कि क्या क्रिया पूर्ण हो चुकी है वर्तमान काल में। अगर क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो वो पूर्ण वर्तमान काल है, आई बात ध्यान में। और अगर अंत में था, थी, थे आता है और क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो फिर वो पूर्ण भूतकाल है। तो चलो पूर्ण भूतकाल की तरफ बढ़ते। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले समाप्त, यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि भूतकाल में ही क्रिया बहुत पहले खत्म हो चुकी है। जैसे कि वाक्य के अंत में आता था, मैं खा चुका था, मैं खा चुकी थी, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिससे हमें बोध होता है कि क्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, भूतकाल में ही क्रिया खत्म हो चुकी थी, तब हम उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पुनः मैं दोहराती हूँ, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, निकट यानी अभी अभी नहीं हुई, बहुत पहले खत्म हो गई है, तब उस क्रिया को हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब उदाहरण के तौर पर सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। अभी यहाँ पर 1 सप्ताह पहले क्रिया 1 सप्ताह पहले ही काम करने के लिए उसको लगा दिया था, 1 हफ्ते पहले ही, आई बात ध्यान में, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे, है ना, तो मिलना ये क्रिया है और थे से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में खत्म हो चुकी है, इसलिए वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया है।
पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया खत्म हो चुकी है। अभी पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल का मैं उदाहरण लेती हूँ। एक वचन में मैं पैसे लाया हूँ, वर्तमान काल में लाने की क्रिया पूर्ण हो गई, इसलिए वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। दूसरे वाक्य में मैं पैसे लाया था, यानी लाने की क्रिया क्या है, भूतकाल में पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी, इसलिए वो पूर्ण भूतकाल है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने काल और काल के प्रकार समझे हैं। अक्सर परीक्षा में काल बदलो, काल पहचानो, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इसी के साथ व्याकरण के अगले पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे।